नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में 309वीं कड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र अर्चना और मेरे साथ रेडियो जल मित्र ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। हमारी आज की जल योद्धा भावना बडोला दिल्ली से हैं। आप पीरामल फाउंडेशन की प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और हम आज आपसे पानी की सप्लाई और डिमांड में संतुलन बनाने की मुहिम विषय पर बात करेंगे। भावना बडोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस महत्वपूर्ण मंत्र में आमंत्रित करने के लिए। जी मैम, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी संस्था के बारे में बताएं। जल संरक्षण का ख्याल आपको कैसे आया? पीरामल फाउंडेशन एक गैर सरकारी संस्थान है जो पिछले 15 साल से भारत निर्माण के उद्देश्य से पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। जी। हम देश के 27 राज्यों में सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रामीण भारत के विकास के लिए अपना योगदान कर रहे हैं। हमारा मानना है कि बड़े स्तर पर परिवर्तन के लिए युवाओं और महिलाओं में सेवा भाव और नेतृत्व जागृत करने की आवश्यकता है और इसके लिए हम 2 महत्वपूर्ण संचालन भी करते हैं। पीरामल फाउंडेशन पिछले कई सालों से भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पीने के शुद्ध पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में काम कर रहा था। इसी दौरान हमने देखा कि ग्रामीण भारत में पानी की उपलब्धता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जिसका कारण भूजल का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के पैटर्न में बदलाव है। ऐसा हमने देखा 7 से 8% पानी ही संरक्षित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साल के 3 से 6 महीने कहीं कहीं पीने और सिंचाई के पानी की उपलब्धता भी न के बराबर है। हालांकि सरकार भी जल जीवन मिशन स्कीम के जरिए हर घर नल से जल का प्रयास कर रही है, पर नल में जल आने के लिए पानी का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से पीरामल फाउंडेशन पानी की उपलब्धता बढ़ाने और भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। मेरा इससे निजी जुड़ाव भी रहा है। मां बनने के बाद मुझे इस जिम्मेदारी का बहुत एहसास है कि अगर हमने जल्द ही पानी की उपलब्धता के प्रयासों में और बल नहीं दिया तो मेरे बेटे और उसकी पीढ़ी को ऐसी दुनिया में रहना पड़ेगा जहां पानी का अभाव एक वास्तविकता होगी। हाउ हार्ट टचिंग, कितना दिल छूने वाली बात आपने कही भावना बडोला जी। वाकई बार बार ये कहा जाता है कि हमें ये याद रखना है कि ये जो धरती है, इसके जो संसाधन हैं, ये हमें हमारे पूर्वजों ने दिए और सुरक्षित रख करके दिए। अब सोचने की बात है ये कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं। और आप और आपके जैसे हमारे जल योद्धा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमें आप ये बताइए कि पानी की बनाने की संकल्पना ये क्या है, क्या किया आपने इस बारे में? जल संरक्षण संबंधी क्या क्रियाकलाप करती है इस परियोजना के अंतर्गत? जी, तो पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2 तरीके से हम संकल्पना कर रहे हैं। एक, पानी के दोहन को कम करना और दूसरा, पानी का संरक्षण करना। कृषि में 80% पानी का उपयोग होता है, जिसमें से काफी तो यूं ही बह जाता है। इसलिए पानी की डिमांड को कम करने के लिए हम खेती के पद्धतियों में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में हम भारत सरकार की मोर क्रॉप पर ड्रॉप की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उन्नत सिंचाई विधियों का, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर आदि का उपयोग, रसायनों का कम उपयोग, कम पानी उपयोग होने वाली फसलें उगाना जैसी विधियों के लिए जन चेतना या अवेयरनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए हम पानी के प्राकृतिक स्रोतों और बारिश के पानी का संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे घर से जो गंदा जल निकलता है उसका पुनरुपयोग कैसे हो, इस पर भी जोर दे रहे हैं। जी। अभी हम 4 राज्यों में काम कर रहे हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। इसके अलावा हम जल शक्ति और कृषि मंत्रालय के साथ जुड़कर सरकारी योजनाओं को जमीन तक ले जाने में सहयोग भी दे रहे हैं। इसके लिए हम सरकारी तंत्र को और मजबूत और सरकारी अधिकारियों के लीडरशिप को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं।
भावना बडोला जी, आपसे जानना चाहते हैं कि कृषि और घरेलू मोर्चे पर संबंध में आप जन प्रतिभागिता कैसे सुनिश्चित करती हैं? आपका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में है, तो आप ग्रामीण लोगों से क्या कहना चाहती हैं? जी, जल संरक्षण के लिए कभी भी एक व्यक्ति के कार्य करने से कोई प्रभाव नहीं आ पाएगा, इसलिए हमें इसे सामुदायिक जन आंदोलन बनाने की जरूरत है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जैसे हम कृषि में किसान और सरकार के साथ मिलकर सामुदायिक स्तर पर सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैला उसकी उपलब्धता व उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ड्रिप स्प्रिंकलर्स, सॉइल हेल्थ टेस्टिंग, जैविक खेती, कम पानी लेने वाली फसल के उत्पादन के प्रति जागरूकता और किसानों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हम गांवों में पानी समिति, पंचायत प्रतिनिधि और समुदाय के साथ मिलकर घर से निकलने वाले गंदे जल के पुनरुपयोग के लिए किचन गार्डन और सोक पिट जैसी परिकल्पनाओं को विस्तार देने में लगे हुए हैं। इसके अलावा बारिश के पानी का भंडारण एवं संचयन, कैचमेंट में वृक्षारोपण आदि के लिए समुदाय को प्रेरित करना, ये इस कार्य पे भी हम कार्यरत हैं। इन सभी कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य जन जन में जागरूकता फैलाकर व्यक्ति में स्वामित्व का भाव उत्पन्न करना, भले ही वह सरकारी योजनाओं के प्रति हो अथवा कृषि व जल संरक्षण की नई प्रवृत्तियों के प्रति। मैं सभी ग्रामीणों से अपील करना चाहूंगी कि आप सभी लोग अपने स्तर से इस बार वर्षा जल संरक्षण के लिए जरूर प्रयास करें। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान के तहत घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में का हिस्सा बने। मैं आपके द्वारा आकाशवाणी में चलाए जा रहे बूंदों की टूटे न लड़ी जैसे जन आंदोलन के लिए भी बहुत आभारी हूँ, जो हमें हमारे कार्य को आपके श्रोताओं तक पहुँचाने का अवसर दे रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब मिलकर पानी की बूंद बूंद का संरक्षण कर भारत के सुरक्षित भविष्य के सपने को साकार कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, स्पेशली जो आपने ओनरशिप की बात करी कि हर इंसान को ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो लेने ही हैं, और जब तक हर आदमी आगे बढ़ करके कुछ काम नहीं करता तब तक चेंज लाना मुश्किल है। बड़ा ब्यूटीफुल गाना है नया दौर फिल्म का, मुझे बहुत पसंद है, साथ ही हाथ बढ़ाना। उसकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल आपकी बातों से हम तक पहुंची कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बात करने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जल योद्धा भावना बडोला जी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस ईमेल आईडी पर सूचित करें, bkntl100@gmail.com। और अब बता दें bkntl100@gmail.com। ये 100 HUNDRED नहीं है, 100 है।